दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। मेन इशू है हिंदुस्तान का धन कितना है, कहां है, किसके हाथ में है। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदऊ पद सरोज सब केरे, जो बिनु काम राम के चेरे। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी की सेवा बिना किसी कामनाओं और लोभ की करते हैं। आमतौर पर हर देश में ऐसा होता है कि जिस देश में जिस समाज की प्रधानता ज्यादा होती है, राजनीति उसी पर की जाती है। राजनीति से तात्पर्य यह नहीं कि उसके विरोध में राजनीति की जाती है, उसी के पक्ष में राजनीति की जाती है। लेकिन भारत में बहुसंख्यक इतना खूतिया है, या यूं कहें बहुसंख्यक की भावनाओं की किसी को कदर नहीं है। उदाहरण के लिए जिस पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया हम पर, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू क्या सोचते हैं, हिंदू की भावनाएं क्या हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। और दुस्साहस तो इनका इतना देखिए कि आज भी हिंदू विरोध से जुड़ी चीजें अपने मैनिफेस्टो में ला रहे हैं। जी हाँ, मैनिफेस्टो में कांग्रेस की ये कहा गया है कि जब हम आएंगे तो जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी मर्जी से कुछ भी खा सकेंगे। तो मतलब क्या रोका हुआ है, सब तो खा ही रहे हैं, क्या रोका है हिंदुओं ने, गौमांस ही बचा है। यानी जब कांग्रेस आएगी तो खुलेआम गौमांस बिकेगा। ये दुस्साहस कर रही है कांग्रेस पार्टी। और तो और जिन बहुसंख्यक के आराध्य श्री राम, उन्हीं श्री राम को कोर्ट में मैथोलॉजिकल कैरेक्टर साबित करने की कोशिश इसी कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई थी। इन्होंने बाकायदा कोर्ट में ये कहा था कि रामायण कभी हुई नहीं थी, राम तो एक काल्पनिक किरदार थे। और सोचिए आज यही लोग वोट मांगते फिर रहे हैं। तो तुम हिंदुओं थोड़ा सोच कर ही वोट देना कि तुम किसको वोट देने जा रहे हो। क्या होगा, बात सिर्फ यहाँ पर दो पार्टियों की नहीं है, बात यहाँ पर दो विचारधाराओं की भी है। दोस्तों, जिस रामायण को, जिन भगवान श्री राम को ये लोग काल्पनिक कहते थे, अब 38 देशों में इसकी बात हुई है, समर्थन मिला 38 देशों से। और रामायण और भगवान श्री राम को बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है यूनेस्को द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आपको बताएंगे कि इस खबर से आखिर मुस्लिम कट्टरपंथी हैरान जरूर हैं, और कांग्रेस जो कहती है रामायण कभी हुई नहीं थी, उसके लिए भी ये स्पेशल वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। चलिए शुरू करते हैं। कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिएगा, अच्छा लगता है। दोस्तों, यूनेस्को ने भारतीय लोगों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करा है। भारत की इस सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में जगह मिली है। भारत के रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोकन को इस खास रजिस्टर में शामिल किया गया। यूनेस्को का मानना है कि रामायण ने दुनिया को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। आपको बता दें कि यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर एक ऐतिहासिक विरासतों को सुरक्षित रखने के लिए पहल है, और इसको 1992 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों, रामचरितमानस, जिसको तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में हिंदी भाषा की अवधि बोली में लिखा था, यह रामायण से भिन्न है जिसे ऋषि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में लिखा था। रामचरितमानस चौपाई रूप में लिखा गया है। भगवान श्री राम की कहानी को पूरी दुनिया में प्रसारित करने के लिए इस रामचरितमानस को सबसे अहम माना जाता है। आज भी जगह जगह पर लोग रामायण का पाठ करते हैं, अखंड रामायण करवाते हैं। दरअसल इसके लिए बाकायदा यूनेस्को द्वारा बैठक की गई। ये बैठक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी IGNCA में थी, और ये यूनेस्को की इस कमेटी की 10वीं बैठक थी, जहां ऐतिहासिक कार्य हुआ।
आपको बता दें कि यहाँ इस बैठक में एक दो नहीं बल्कि 38 देशों के प्रतिनिधि थे और इन सभी 38 देशों के प्रतिनिधियों ने ये समर्थन किया कि रामायण को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया जाए। और सबने माना कि रामायण ने पूरी दुनिया पर काफी ज्यादा प्रभाव डाला है, लोग इससे प्रेरणा लेते हैं, तो रामायण के बारे में और भी ज्यादातर लोग जाने इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं जो रामायण को काल्पनिक कहती हैं, तो अगर वोट देने जाइएगा तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। खैर, इस बैठक में 38 प्रतिनिधि तो थे ही, साथ ही अलग अलग देशों से आए 40 पर्यवेक्षक भी थे। आपको बता दें कि पहले 2008 में ही यूनेस्को द्वारा ये सोचा गया था कि रामायण को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया जाएगा और इसके लिए नामांकन भी जमा किए गए थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उस समय ऐसा नहीं हो पाया था। लेकिन अब ये हुआ है, जिसको देख करके कांग्रेस जैसी पार्टियां जलेंगी जरूर, जो ये कहती हैं कि रामायण काल्पनिक थे। आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैं कई बार क्यों कह रहा हूँ। दरअसल आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, क्योंकि रामायण आपके लिए कोई कहानियों का ग्रंथ नहीं है, ना ही कोई उपन्यास है, बल्कि रामायण आपकी सभ्यता, आपके पूर्वजों, आपके एक गौरवशाली भूतकाल का जीता जागता उदाहरण है। और अगर कोई इसे काल्पनिक कहता या काल्पनिक बताता है तो ये सोच लीजिए कि वह न सिर्फ उस ग्रंथ को काल्पनिक बता रहा है, बल्कि आपके इतिहास को भी नकारने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि सोचिए, हमारे पास है ही क्या, हम अंधविश्वासी नहीं है कि नहीं दूसरों की तरह कि हम कुछ भी मान लें। जब तक हम किसी चीज में लॉजिक, किसी का सच्चा इतिहास नहीं जान लेते, तब तक तो हम चुप बैठते नहीं हैं। तो हमारे पास तो रामायण ही है। अब सोचिए, अगर आपके आने वाली पीढ़ियों को ये बताया जाएगा कि रामायण तो काल्पनिक कहानी थी, तो क्या लगता है कि वो मानेंगे? शायद मान लेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि रामायण को काल्पनिक बताए जाने के पीछे कितने षड्यंत्र छिपे हैं। हम सबके सामने ये हो रहा है तो हम जानते हैं। इसीलिए आपको रामायण जैसे तमाम ग्रंथों को सुरक्षित रखने की जरूरत है। और जो ये पार्टियां कहा करती हैं कि रामायण काल्पनिक है, उनको बताने की जरूरत है कि हिंदू मूर्ख नहीं है। तुम हमारे ग्रंथों को काल्पनिक कर रहे थे, हम तुम्हें इस देश की राजनीति से इस कदर गायब करेंगे कि आने वाले लोग कहेंगे कि कांग्रेस भी काल्पनिक पार्टी थी। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।